हेलो फ्रेंड्स, एमएलएम बिजनेस का बेस जो है ना, वो जिससे शुरू होता है उस पे आज चर्चा करते हैं। और वो है गोल, ड्रीम। क्योंकि एमएलएम बिजनेस सपनों का व्यवसाय कहा जाता है। यहां से सपने पूरे किए जाते हैं, जरूरतें नहीं। जरूरतों के लिए तो जो आप कर रहे हैं, चाहे वो जॉब है, चाहे ट्रेडिशनल बिजनेस है, जो भी आप कर रहे हैं वो काफी है। यहां से आपके सपने, जो अधूरे सपने हैं, जिसे उसे पूरे करने का व्यवसाय है ये एमएलएम बिजनेस। और इसकी शुरुआत होती है ड्रीम से, गोल से, सपने से। यहां हम कैसे डिसाइड करें, कैसे हम इस चीज को मेजर करें, जाने कि हमारे सपने क्या है। सपने सबसे पहले जो हम सोचते हैं कि हमें ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, लोगों के मन में कुछ इच्छाएं होती है, हमें ऐसा घर चाहिए, ऐसा गाड़ी चाहिए, ऐसा बाइक चाहिए, और वो हम ले लें तो कहा जाता है कि हमारे सपने पूरे हो गए। हमारा ऐसा सपना था कि हम ऐसे करें, हम अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में पढ़ाएं, ये मेरा सपना है। हम अपनी पत्नी को, माता को, बहन को, पिताजी को हम कुछ गिफ्ट दें, ये हमारा सपना है कि हम अपने पिताजी को ऐसा गिफ्ट दें, हम अपनी माता को ऐसा गिफ्ट दें। ये सारे सपने कहे जाते हैं। तो ये कैसे हम जाने कि हमारे सपने क्या हैं, हमारे गोल क्या है, कैसे हम इस चीज को डिसाइड करें, आज हम उसी पे बात करते हैं। अगर हमारा सपना क्लियर हो जाता है, हमारा गोल क्लियर हो जाता है, तो हम अपने बिजनेस को बेहतर तरीके से कर सकेंगे और हम अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा आगे ले जा सकेंगे। अपने समय सीमा के अंदर हम इसको पूरा कर सकेंगे। तो सबसे पहले करना क्या होता है अपने सपने को डिसाइड करने के लिए? तो अपने सपनों को डिसाइड करने के लिए कहा जाता है मेक ए ड्रीम लिस्ट। आपके पास सपनों का लिस्ट होना चाहिए। क्या क्या, छोटे से शुरुआत करते हुए आपके जीवन के सबसे बड़े सपने तक जाइए और उसे लिखिए। लिखना आवश्यक है। कहा जाता है क्या लिखने से पूरा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा सर, लिखने से पूरा नहीं होगा। लेकिन हमें ये तो पता चले कि हमको ये चीज लेना है, हमको ये चीज हासिल करना है, हमें यहां तक पहुंचना है। इस चीज का एक क्लियर विजन तो हो, क्लियर रीजन तो हो कि हमें क्यों वहां तक पहुंचना है, क्यों हमको वो चीज चाहिए। एक एग्जांपल अक्सर दिया जाता है एमएलएम बिजनेस में कि आप एक गोल डिसाइड करते हैं कि हमें ये चीज चाहिए। सपोज कीजिए कि आपको कहीं जाना हो और आपको ट्रेन से जाना हो, तो आप टिकट काउंटर पे जाएंगे, आप उस स्थान का, उस स्टेशन का नाम बताएंगे जहां आपको जाना है। तो वहां अगर आप उस नाम को नहीं बताते तो क्या आपका जो वहां टिकट काउंटर पे बैठे हैं, क्या वो व्यक्ति आपको देगा? हमें ये सिर्फ एक टिकट दे दीजिए, कहाँ का टिकट दीजिए पता नहीं, कहीं का आप दे दीजिए, क्या वो देगा? हमें नहीं देगा, क्योंकि वो हमारा डेस्टिनी है और वहां तक हमको पहुंचना है। उस डेस्टिनेशन पे हमें पहुंचना है, निर्धारित समय पे पहुंचना है, निर्धारित ट्रेन से पहुंचना है। तो हमें ये बताना पड़ता है कि हमें फलाने ट्रेन का टिकट चाहिए और फलाने स्टेशन का चाहिए, तब हम जाते हैं। इसका मतलब कि मेरा गोल डिसाइड है, मेरा ड्रीम डिसाइड है कि हमें जाना कहाँ है और किससे जाना है। तो जब जिंदगी में हम अपने करियर के प्रति आते हैं और एमएलएम बिजनेस का में हम अपना करियर डिसाइड करने के लिए आते हैं, तो यहाँ सबसे आवश्यक है कि हमारे पास एक सपनों का लिस्ट हो। क्यों? कि हम जिस बिजनेस में आए हैं ना, ये सपने पूरे करने का बिजनेस है। मैं पहले ही भी कहा हूं कि ये सपनों का बिजनेस है, सपनों का व्यवसाय करने हम आए हैं। तो यहाँ हमको एक ड्रीम लिस्ट चाहिए, मेरा एक गोल लिस्ट चाहिए। अब ड्रीम एक्ट एज ए फ्यूल, मतलब कि ये ईंधन की तरह से काम करता है। इस बिजनेस में हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए हमारे सपने ईंधन के रूप में काम करता है। आप कार से जाते हैं, आप और किसी बाइक से जाते हैं, उसमें आप पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं। क्यों? कि आपको एक निर्धारित दूरी तक जाना है, वो ईंधन है। वही ईंधन का काम करता है इस बिजनेस में आपके टारगेट को अचीव करने में आपके सपने। अब सपने को हम जस्टिफाई कैसे करें, सपनों को लिखें कैसे? क्या हम ऐसा लिख दें जो कि अचीव करने लायक नहीं है? इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला कहा जाता है कि ड्रीम शुड बी स्मार्टर। स्मार्टर ड्रीम चाहिए। अब स्मार्टर क्या है, इसको हम चलते हैं, देखते हैं, समझते हैं इस चीज को कि हमारा ड्रीम, हमारा गोल स्मार्टर कैसे हो। स्मार्टर में एस फॉर स्पेसिफिक, निर्धारित होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए।
चुना हुआ होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए, ये चीज क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, पर्टिकुलर वही चीज चाहिए हमें, तभी ये हम उस पर अचीव करने के लिए काम करेंगे। तो पहला ड्रीम क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। दूसरा एम फॉर मेजरेबल, उसका मेजर किया जा सके। क्या मेजर का मतलब, उसको हम माप सके, कितने दिन में, कितने समय में, क्या चीज, कितने कॉस्ट का, किस तरह का, उसका हम मूल्यांकन कर सके, उसको हम देख सके कि वो क्या है, उसको मेजर, कितना लंबा चौड़ा, हर कुछ मेजर करने लायक, नापने लायक हो, मेजर मापा जा सके उसका, तो हम उस चीज पे काम करना हमारे लिए आसान है, और उस चीज को लिखने से हम उसको समझ भी अच्छे से सकते हैं। तो योर ड्रीम शुड बी मेजरेबल। तीसरा होता है एक्शनेबल, अचीवेबल, उस ड्रीम पे एक्शन लिया जा सके, उसको पूरा करने का प्रयास किया जा सके, उस सपने को प्राप्त करने के लिए उतना मेहनत किया जा सके, उस लेवल पे हम काम करके उसे अचीव कर सके, प्राप्त करने लायक हो। ऐसा ना हो कि हम उसको प्राप्त करने लायक, हम ड्रीम बना लिए और हम उस चीज को पूरा ही ना कर सके, हम वहां तक पहुंच ही ना सके। ऐसा अगर हमारा ड्रीम बनता है तो फिर हम उस चीज को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो ड्रीम हमारा क्या होना चाहिए, एक्शनेबल होना चाहिए, उस पर हम एक्शन ले सके और उसे हम अचीव कर सके, तभी हमारा वो ड्रीम सही मायने में स्मार्ट ड्रीम होगा। अगला पॉइंट होता है रियलिस्टिक, वास्तविक में हो, रिलेट करता हो हमसे, हमारे सपने से, और वो गोल को हम पूरा कर सके, रिलेट करता हो। ऐसा नहीं कि हवा में हम कुछ बात बोल दे, कुछ ऐसी बातें बोल दे जो कि संभव ही नहीं है, उस तरह का ड्रीम नहीं रखा जा सकता है। कुछ भी आप एग्जांपल में समझ सकते हैं कि सपोज किया जाए कि कोई बंदा आज के डेट में 20 से 30,000, 40,000, 50,000 रुपया कमा रहा है और वो ये ड्रीम ले कि अगले महीने का इनकम हमारा 10 करोड़ रुपये का होगा, तो ये रियलिस्टिक नहीं है, अचीवेबल नहीं है। तो उस तरह से नहीं सोचा, किया कुछ भी जा सकता है, इस चीज को मैं नहीं कह रहा हूं कि ये किया नहीं जा सकता है, लेकिन ये रियल में नहीं है, वास्तविकता से दूर है ये, इसको जनरली ये हमसे रिलेट नहीं कर पा रहा है कि जो बंदा 10 से 20,000 रुपया में महीने में अपनी कमाई कर पा रहा है, वो अगले महीने 10 करोड़ रुपया कहां से कमाएगा। ये रियल में नहीं होता है, रियल में पॉसिबल नहीं लगता है, तो वो गोल रियलिस्टिक नहीं है। लेकिन हम जब अपने ड्रीम को डिसाइड करते हैं, अपने गोल को डिसाइड करते हैं, तो वो रियलिस्टिक होना चाहिए। अगला पॉइंट आता है कि वो टाइम बाउंड हो, टी स्मार्ट में टी आता है टाइम बाउंड, उसकी एक समय सीमा निर्धारित हो, एक डेट निर्धारित हो, हमें फलाने डेट को ये चीज करना है। आप समझिए कि कोई बंदा अपनी बेटी की शादी तय करता है तो उसका एक डेट फिक्स करता है, उस डेट को ही वो फंक्शन होता है। किसी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो पर्टिकुलर वो डेट टाइम फिक्स है, उसी डेट को हम करते हैं। हमारी नौकरी में नियुक्ति होनी है, पर्टिकुलर एक डेट टाइम फिक्स है। हर गोल का एक मैच होता है, क्रिकेट मैच होता है, भारत पाकिस्तान में मैच हो रहा है, उसका एक डेट टाइम फिक्स है, उसी डेट और टाइम को मैच होना है, ये निर्धारित है, टाइम बाउंड है। इसी तरह से हमारे ड्रीम का भी एक टाइम बाउंड होना चाहिए। हमें ये चीज चाहिए तो इस डेट को चाहिए, ये पर्टिकुलर वो डेट चाहिए, हमको इस टाइम तक में चाहिए, ये चीज निर्धारित होना चाहिए। अगला आता है इवेल्युएटिव, उसको हम इवेल्युएट कर सके, उसका देख सके कि कहां तक हम यहां तक किए हैं, कितना हमारा अभी तक अचीव हुआ है, पर्टिकुलर डेट में हमारा वहां तक अचीव करने के लिए हमें किस लेवल पे मेहनत करना है, इसको हम इवेल्युएट कर सके, ये चीज देखना है। और लास्ट आता है आर फॉर रिवार्ड, जब हम उस गोल को अचीव कर लेते हैं, जब हम उस गोल को प्राप्त कर लेते हैं, हमें खुद को पारितोषिक देने की जरूरत है, खुद को रिवार्ड देने की जरूरत है कि वाह आपने ये चीज अचीव कर लिया। तो हमारा ब्रेन उस लेवल पे प्रोसेस करना शुरू करता है नेक्स्ट टारगेट के लिए, नेक्स्ट गोल के लिए, नेक्स्ट ड्रीम के लिए। अगला आता है, इसको आप 3 भागों में कैटेगोराइज कर सकते हैं, बांट सकते हैं अपने ड्रीम को, अपने गोल को। कैसे बांट सकते हैं? कैटेगरी 1 में आता है शॉर्ट टर्म,
टर्म वाइज समय के, शॉर्ट टर्म आप 1 महीने के अंदर टारगेट रख सकते हैं, 3 महीने का रख सकते हैं, 1 से 6 महीने तक की दूरी को एमएलएम बिजनेस में शॉर्ट टर्म गोल कहा जाता है, शॉर्ट टर्म ड्रीम कहा जाता है। इस बीच में हम क्या कर सकते हैं, कितना छोटा ड्रीम रख सकते हैं, वो आपके बिजनेस और इनकम के हिसाब से आप इस चीज को निर्धारित कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म 6 मंथ से लेके लगभग 2 साल की अवधि को मिड टर्म गोल कहा जाता है। मध्यावधि सपने, मध्य अवधि के सपने क्या है, हमारे गोल क्या है, हमारे ड्रीम क्या है, उसको हम निर्धारित कर सकते हैं। जो शॉर्ट पीरियड से बड़ा होगा, शॉर्ट पीरियड से ज्यादा वैल्यू का होगा, शॉर्ट पीरियड से ज्यादा स्ट्रांग होगा, इसको हम देख सकते हैं। और तीसरा आता है लॉन्ग टर्म गोल, लॉन्ग टर्म व्यू। लॉन्ग टर्म गोल में क्या होगा कि 2 साल से लेके 5 साल या 10 साल के जो सपने हैं, हमको अगर हम उसको अगर रखते हैं तो ये हमारा लॉन्ग टर्म गोल में आता है, लॉन्ग टर्म व्यू में हम इसको देखते हैं। तो गोल को क्या है, पहला हमको स्मार्टर बनाना है, दूसरा हम उसको 3 टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में। अब आता है कि गोल ये सारे तो हो गए, अब कैसे होना चाहिए। तो गोल जो हम करते हैं दैट शुड बी, मस्ट बी इन रिटन, लिखित होना चाहिए। जब तक हम उसको लिख के नहीं रखेंगे तब तक हम उसको रिकॉल नहीं कर सकेंगे, उस रूप में हमेशा याद नहीं कर सकेंगे। तो हमें जो भी प्राप्त करना है उसको लिखित रूप में लिखना है, लिख के रखना है। और लिखना कैसे है, उसको प्रेजेंट टेंस में लिखना है, मतलब हमने इस ड्रीम को अचीव कर लिया है, उसको फील करने की जरूरत है। जब हम अपने ड्रीम को फील करते हैं तो वो अफर्मेशन का चैप्टर आता है, अफर्मेशन में होता है, उसका विजुअलाइजेशन होता है, उसका क्या प्रभाव है हम आगे किसी वीडियो में आपसे इस मैटर पे बात करेंगे। अभी ये चीज देखना है कि आप उस ड्रीम को लिखित रूप में रखिए, लिखित होना चाहिए और प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, वर्तमान काल में होना चाहिए कि वो मेरा अचीव हो चुका है। अगला आता है डेट मस्ट होना चाहिए। जो भी आप लिख रहे हैं, छोटा बड़ा जो भी ड्रीम है, उसमें डेट जरूर मेंशन कीजिए, डेट और वैल्यू जरूर मेंशन कीजिए, ये आवश्यक है। अब हमारा डेट डिसाइड हो गया, हमारा पीरियड डिसाइड हो गया, अब उसके लिए एक एक्शन प्लान होना चाहिए, उस ड्रीम को पूरा करने का एक एक्शन प्लान होना चाहिए। तो एमएलएम बिजनेस में अगर आप एक्शन प्लान को नहीं कर पा रहे हैं तो आप सीनियर एवं एक्टिव अपलाइन से बात करके इस चीज को देख सकते हैं, हमारा वो ड्रीम पूरा करने में मेरा एक्शन प्लान क्या होगा, किस तरह से हम कार्य करें, कार्य का रूप क्या होगा कि हम उसे अचीव कर सकते हैं, उसे प्राप्त कर सकते हैं। एक एक्शन प्लान उसका ले लीजिए। अब अगला पॉइंट आता है, जब हम एक्शन पॉइंट ले लेते हैं, एक्टिव अपलाइन से हम बात कर लेते हैं, हमारे मेंटर्स से बात करके हम उसको डिसाइड कर लेते हैं। अगला आता है उस ड्रीम को पिक्चर के फॉर्म में पिक्चराइज कीजिए, उसको पिक्चर बना के देखिए, पिक्चर बना के लगाइए। ये हमारा ये भी अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन का पार्ट में आता है, तो मैं इसको भी उस दिन क्लियर करूंगा जिस दिन आपसे मैं अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन पे बात करूंगा। तो अभी आप ये देखिए कि हम जो भी चीज प्राप्त करना चाहते हैं उसको पिक्चर फॉर्म में देखें, पिक्चर बना के देखें, पिक्चर बना के लगाएं, जहां आपका दृष्टि बार बार पड़ता हो, आप उसे हमेशा देख सके, ऐसी जगह पे लगाएं। और हमेशा इस चीज की चर्चा करें, खुद में चर्चा करें, खुद में बोले इस चीज को कि कैसे हम उस चीज को प्राप्त कर सकें, कैसे हम अपने ड्रीम को अचीव कर सकें, उसका क्या एक्शन प्लान हो, इस चीज को देखना आवश्यक है। एक कहा जाता है ना कि पीपल विदाउट गोल आर नॉट एज सक्सेसफुल एज दे होप टू बी। अगर हमारा गोल निर्धारित नहीं है तो ठीक वैसे ही हम गोल गोल घूमते रहेंगे, जब तक कि हमारा ड्रीम डिसाइड नहीं होगा, हमारा गोल डिसाइड नहीं होगा, तब तक हमारा कोई लक्ष्य नहीं है, हम बिना लक्ष्य के चल रहे हैं। और आजकल आप हमारी सोसाइटी में ऐसा देखेंगे कि 90% लोगों के पास कोई लक्ष्य नहीं होता है, वो यूं ही काम करते जा रहे हैं, वही जीवन जीते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से आप अपने लक्ष्य के अनुसार काम करते हैं, अपने ड्रीम के अनुसार काम करते हैं, अपने गोल को करते हैं, स्मार्टर गोल पर काम करते हैं, गोल को कैटेगराइज करके काम करते हैं, तो आप निश्चित रूप से इस चीज को आप
अचीव कर सकते हैं और आप अपने जीवन में अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि हम ड्रीम को डिसाइड करें, गोल को डिसाइड करें। अगले दिन हम एक नए टॉपिक पे आपसे फिर बात करेंगे जो आपके MLM बिजनेस को बेहतर बनाने में बहुत ज्यादा योगदान देगा, बहुत ज्यादा आसान देगा। और मैं आपसे आज एक रिक्वेस्ट करने जा रहा हूं कि अगर हमारी वीडियो से आपको थोड़ा सा भी सहयोग मिल रहा है आपके MLM बिजनेस में, आप इसको जरूर अपने साथी तक पहुंचाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि हमें भी एक उत्साह मिले कि आपकी सेवा में हम जो योगदान डाल रहे हैं उसका कोई फायदा हो रहा है। थैंक यू।